चलिए शुरू हो जाए। जी शुरू। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि क्या इस बैच में कोई ऐसा है जो मदरसे से ना होकर के कहीं स्कूल वगैरह से हो? अगर है तो प्लीज बताएं। कोई नहीं? तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि अक्सर लोग इसमें मदरसे के हैं? ठीक हाँ जी। जी ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। तो आज हमारा ये पहला क्लास है। तो हमें से हर जो सिंपल सी बात है कि आप लोग इस बैच के अंदर ज्वाइन हुए हैं, तो मकसद एक ही है कि आप जामिया में दाखिला लेना चाहते हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जामिया में जब हम एंटर करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें एंट्रेंस देना होगा। तो एंट्रेंस किस चीज़ पर बेस है वो हमें जानना ज़रूरी है कि आखिरकार एंट्रेंस में आता क्या है। जब हमारा एग्ज़ाम होता है मदरसे के अंदर, तो लास्ट का 1 महीना होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि पहले कोर्स क्या है किसी भी एक सब्जेक्ट का, क्या-क्या है, क्या-क्या टीचर ने पढ़ाया है। तो हम उससे देखते हैं कि क्या-क्या पढ़ाया है और कुछ गुज़िश्ता पेपर पीछे पेपर हुए हैं, उसमें क्या-क्या आया है, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो वहाँ पर तो हमारे पास एक सिलेबस मौजूद होता है कि हाँ, इतना-इतना कोर्स है और यहाँ-यहाँ से आएगा। तो इसी तरीके से हमें इसका भी मालूम होना चाहिए कि जामिया का हमारा सिलेबस क्या है। इस चीज़ के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक? तो अगर हम देखें कि जामिया के बारे में एंट्रेंस में, कि जामिया के एंट्रेंस में आता क्या-क्या है। ठीक है? तो हम इसको देखेंगे। पागल इंसान है यार ये, सामने आ गया। तो एंट्रेंस सबसे पहले तो सब लोगों का ये सवाल होगा कि सर ये एंट्रेंस कब पढ़ सकता है आज से? तो सिंपल सा इसका जवाब है कि तकरीबन 3 या 4 महीने या साढ़े 3 महीने, तकरीबन मार्च या अप्रैल वगैरह में ये पड़ेगा और उसी के हिसाब से हमें अपनी तैयारी को लेकर के चलना होगा। ठीक? तो एंट्रेंस ये 100 नंबर का होगा अपना। ठीक? तो ये 100 नंबर का एंट्रेंस है और ये 2 इसमें डिवाइड है। ठीक है? एक 60 नंबर का होता है और एक तरफ 40 नंबर है। यहाँ 60 नंबर का जो होता है वो अपना सब्जेक्टिव होता है। ठीक है? और यहाँ 40 नंबर है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है? वीडियो बना रहा है, जी वीडियो बना रहा है। तो 40 नंबर का जो सब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, तो इसके अंदर अक्सर वो जनरल नॉलेज से पूछते हैं। ठीक? जनरल नॉलेज का यहाँ से देते हैं। लेकिन अभी तक ये था कि जनरल नॉलेज में ये लोग पूछते थे कि इंडिया के बारे में पूछ लिया इन लोगों ने और इसी तरीके से अरब लीग के बारे में पूछ लिया और सिंपल सा इनको उन्होंने अपना बेस बनाया था। लेकिन धीरे-धीरे आगे जिस तरीके से ये बढ़ रहे हैं साल, उस तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। जैसे पिछले साल के पेपर में आप देखोगे तो तकरीबन 10 नंबर की इंग्लिश डाल दी उन्होंने। तो धीरे-धीरे आप देखोगे कि इनका जो लेवल है हल्का बढ़ता जा रहा है। तो पहले तो उनकी सिंपल सी जनरल नॉलेज होती थी और उसी के बेस पर सवाल पूछे जाते थे। ठीक? तो अभी इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो है ये 40 नंबर का जनरल नॉलेज होती है और ये 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव जिसमें अरबिक के बारे में पूछा जाता है। ठीक है? अरबिक के बारे में इसमें पूछा जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर जो हमारा जो 2 हमने डिवाइड किया है, एक तरफ हमारे सब्जेक्टिव है, ठीक? और एक तरफ हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ये 40 नंबर का है और ये 60 नंबर का है। यहाँ पर हमारी अरबिक है, ठीक? और यहाँ पर हमारी जनरल नॉलेज है। तो सबसे पहले इस 40 के ऊपर बात करते हैं। इसके अंदर जितने क्वेश्चन होते हैं वो 40 क्वेश्चन होते हैं। मतलब ये कि
हम करेंगे तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस तरीके से हमारे पास कितने हो जाएंगे, 40 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन होगा। अब हर एक जो है वो 1 नंबर का है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई सवाल गलत होता है तो आपके नंबर माइनस होंगे। अब नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से है, वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके जो सवाल हैं टोटल 40 हैं, आपने तकरीबन 28 अटेम्प्ट किए, ठीक है, मतलब आपने 28 लगाए। अब यहाँ आपके पास 40 में से बच रहे हैं आपके 12, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं तो छोड़ देता हूँ, अगर मैंने इनमें से कोई किया तो मेरा गलत हो जाएगा, और अगर फिर दूसरी तरफ आपका दिमाग ये कहता नहीं नहीं छोड़ते। इस वक्त आपके पास कितने टोटल 12 हैं, तो आपका मतलब 12 का मतलब ये है कि अगर आपके 12 में से आपके इसको 12 को 3 उसमें डिवाइड कर लें, 4 तियां 12, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके एक तरफ 3 इसमें से सही हो जाते हैं और इस तरीके से बाकी गलत हो जाते हैं तो आपका बराबर सिंपल सा मैनेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस एतबार से आप देखेंगे तो आप बराबर में हो जाएंगे। लेकिन सिंपल बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके से तुक्का मार करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो नंबरात होते हैं वो माइनस में चले जाते हैं। तो हमें एक तरफ ये ध्यान में रखना है कि जनरल नॉलेज पूछी जाती है, और जनरल नॉलेज में हम ये चीजें बात करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जनरल नॉलेज में पूछा जाता है, ठीक। और ये 40 नंबर का रहता है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाता है, तो उससे पहले हमने ये चीज जान ली अच्छे से कि यहाँ पर हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। हर एक सवाल 1 नंबर का रहेगा, 40 सवाल रहेंगे। अगर हमने हर एक सवाल को करना चाहा और इस तरीके से अगर हमारे 40 के 40 सही हुए तो आपके 40 नंबर मिलेंगे, और इसी तरीके से अगर आपके कुछ गलत होते हैं तो गलत किस बेस पर कटेंगे, 0.25 के उसमें आपके कटेंगे। मतलब ये कि अगर आपके 4 गलत हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, 1 नंबर कटेगा, ठीक है। अगर आपके पास 5 क्वेश्चन है, 4 आपने गलत कर दिए, 4 आपने गलत कर दिए और 1 आपने सही कर दिया, तो उसका मतलब आप बराबर पे रहे, ठीक है। तो एक तरफ तो आपका ये हो गया सिंपल सा, ठीक है। अब इस पर आ जाते हैं इसके बाद कि जनरल नॉलेज के अंदर आता क्या क्या है, ठीक है। तो मैंने सर बताया। हेलो, जी जी, आप अपना बोलिए बोलिए। वीडियो शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर जब कोई जरूरत हो तब कीजिएगा। अभी आप अपना वीडियो सामने दे देते ताकि आसानी होती और अच्छा लगता, फेस टू फेस। अच्छा अच्छा, जी। जैसे जब मुझे कोई इसमें, चीज जब कोई चीज शेयर करेंगे तब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। वैसे अभी डायरेक्ट आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। अभी तो ये समझाने के लिए, मतलब स्क्रीन शेयर हो रही है ना समझाने के लिए जी। ये चीजें। अभी तो स्क्रीन पे कुछ है भी नहीं, तो डायरेक्ट आप सामने आ जाते। ये मेरी जो फाइल दिख नहीं रही क्या? जी, वो फाइल तो दिख रही है लेकिन उस पे कुछ है नहीं ना, सिर्फ ऐसे ही दिख रहा है कुछ। आपकी नहीं, तस्वीर भी आप नहीं आ रही में है सिर्फ। सिर्फ वो तस्वीर आ रही है जो एप्लीकेशन की है, बाकी आप जो समझा आप रहे हैं नहीं दिख रहे। वो नहीं दिख रहा अच्छा, है। ये नहीं दिख रहा है क्या? हम्म, अरे रुकिए रुकिए, इसमें मैं तो नोट पैड पर समझा रहा था, लेकिन ये स्क्रीन शेयर टोटल नहीं हो पा रही। जी जी, वो नोटपैड स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। मैं ये समझ रहा था कि मतलब दिख रहा है पूरा। रुकिए एक नहीं। मिनट। इसीलिए मैं भी कंफ्यूज था कि कैसे लोग समझेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि इसके अंदर जनरल नॉलेज के अंदर जो सवाल करते हैं उनमें से एक सवाल इस टाइप का रहता है कि वो स्टेट की कैपिटल के बारे में पूछते हैं, बताइए कि यहाँ की कैपिटल क्या है, और उसके साथ साथ वहां पर सीएम के बारे में डाल देते हैं, वहां के डांस वगैरह के बारे में या वहां की लैंग्वेज वगैरह के बारे में वो लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ये लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं कि जो कंट्री वगैरह होती हैं उनकी करेंसी वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं कि वहां की करेंसी क्या है, ठीक है। वहां का फेमस गेम क्या है, स्पोर्ट इसमें गेम भी पूछ लेते हैं कि भाई फुला कंट्री है उसकी करेंसी बताइए, ठीक है। फुला कंट्री है उसका फेमस गेम, उसका 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 राष्ट्र गेम क्या है वो आप बताइए। इस तरीके से पूछ लेते हैं। फिर इसी तरीके से इनका
एक सवाल इनका रहता है कि बताए कि इंडिया की फेमस प्लेस हो गई, इंडिया की फेमस प्लेस के बारे में पूछ लेते हैं। ये इंडिया की फेमस प्लेस कि बताइए ये जगह कहाँ पर है, ये जगह कहाँ पर है, कुछ भी इससे पूछ सकते हैं। तो इससे हमारे समझ में ये आ जाता है कि एक सवाल ये इस तरह से आता है कि फेमस प्लेसेस के बारे में आता है। तो हमारी तैयारी क्या होगी कि इंडिया की जो फेमस प्लेसेस है उसको हम देख लें इस तरीके से। फिर इस तरीके से एक सवाल इनका रहता है अरब लीग के बारे में, एक सवाल या एक से ज्यादा सवाल, मतलब ऐसा नहीं कि एक टॉपिक के अंदर वो एक से ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं, एक से ज्यादा स्टेट की आपसे कैपिटल पूछ सकते हैं, एक से ज्यादा कंट्री की आपसे करेंसी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एक सवाल रहता है कि आप बताएं कि अरब लीग के बारे में। अब अरब लीग के बारे में कई सवाल पूछते हैं ये लोग कि अरब लीग की लैंग्वेज के बारे में पूछेंगे आपसे, करेंसी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से और भी दूसरी चीजें वो आप इसके बारे में पूछ लेंगे। जब हम अरबिक के अंदर हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो अरब से यहाँ से अरबिक यहाँ से निकाल लेते हैं। अरबिक के बारे में पूछने, बताइए अरबिक वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे बताइए किस दिन होता है, ये उसके बारे में ये लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, फेमस ऑर्गेनाइजेशन है वो पूछ लेते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर कहाँ है उनके बारे में पूछ लेते हैं। इसी तरीके से अरबिक के अंदर जो फेमस शोरा गुजरे हैं उनके बारे में पूछ लेंगे। जाहिली शोरा गुजरे हैं उनके बारे में पूछेंगे, उमवी गुजरे हैं उनके बारे में पूछेंगे, इसी तरीके से अब्बासी गुजरे उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो एक तरीके से हमें एक पूरा टॉपिक मिल जाता है कि भाई ये एक टॉपिक है, इसको हमें पढ़ना है और इसमें से कोई भी एक सवाल आ सकता है। ये ऐसा नहीं कि यही सवाल, और बहुत सारे सवाल टकराते भी हैं। जैसे ये वाला अरबिक लैंग्वेज डे वाला, ये वाला टकराता है। इसी तरीके से एक सवाल ये टकराता है कि जो मौजूदा शोरा हैं, मौजूदा मतलब मुआसरीन में से जो जल्दी में गुजरे हैं, मुआसरीन में से जो हैं उनमें से किसको, यानी 4-5 शोरा के आपको नाम देंगे, 4-5 शोरा के, उनमें से बताएंगे कि नोबेल प्राइज किसको मिला है। तो इस तरीके से एक दो सवाल उनके टकराते भी हैं। ठीक है, और मैंने इस तरीके से, यानी अभी आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि पूरी एक लिस्ट बना के दूंगा आपको, और यहाँ पर लिखाऊंगा कि किस तरीके से इनके पूरे सवाल क्या रहते हैं। बुक्स के बारे में, इनकी बुक्स हो सकती हैं फेमस बुक्स, इंग्लिश की भी हो सकती है, अरबिक की भी हो सकती है, फेमस जो बुक्स हैं उनके बारे में ये लोग पूछ लेते हैं। बताइए ये बुक है, इसका राइटर कौन है, ये पूछ लेते हैं। दिल्ली डायनेस्टी हो गई, ठीक है, दिल्ली डायनेस्टी होगी, उसके बारे में ये लोग पूछ लेते हैं। इसी तरीके से बताइए सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट, इन सब के बारे में, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट इसी तरीके से स्मॉलेस्ट वगैरह इन सब के बारे में पूछ लेते हैं। और इसी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के बारे में ये लोग पूछते हैं। स्पोर्ट का एक हिस्सा रहता है, स्पोर्ट का। इसी तरीके से करंट अफेयर इनका रहता है, करंट अफेयर भी शामिल करते हैं ये लोग। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें रहती हैं जिससे हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि ये कुछ खास और मुतय्यन टॉपिक हैं जिनसे इन्होंने सवाल अब तक के प्रीवियस पेपर में बनाए हैं। तो हमारे समझ में ये चीज निकल के आ जाती है कि हाँ भाई इतने टॉपिक हैं, इनको पहले कवर करना है। ठीक है, करंट अफेयर में आपको लेकर के चलना है, करंट अफेयर रोजाना आपको अखबार के जरिए से देख लेना है। इसी तरीके से एक ऐप आता है इन शॉर्ट ऐप के नाम से, कि उसकी जो हमेशा कोई नई खबर या जल्दी में फौरन कोई हादसा या वाक्य होता है, कोई भी किसी भी रिलेटेड है इंडिया का या इंडिया के बाहर का, तो वो फौरन आपके मोबाइल पे अपडेट देता रहता है। लिंक ऊपर ऊपर उसकी एक वो आ जाती है। इस तरीके से आपको किसी ना किसी तरीके से एक करंट अफेयर देखना होगा। तो इतनी चीज हमारे समझ में आ गई कि हमें जनरल नॉलेज के अंदर जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें कुछ खास हमारे टॉपिक रहेंगे, और उन टॉपिक को हमें क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा 40 नंबर का इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। और आगे हम चलेंगे तो एक लिस्ट आपको बताई जाएगी कि ये प्रीवियस ईयर में इतने इतने सवाल यहाँ पर आए हैं। उससे पहले आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगी और प्रीवियस ईयर के पेपरों को आपको देखना होगा कि इसमें क्या क्या इन्होंने सवाल दिए, और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपको दिमाग लगा के पता लगाना होगा कि ये सवाल कहाँ से आया है और क्या इन्होंने पूछा है और क्या ये पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपको ये खुद से भी निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये क्लियर हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव, एक तरफ ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा। दूसरा मैंने बताया कि सब्जेक्टिव भी रहता है। सब्जेक्टिव का मतलब हमारा ये हो जाएगा कि इसमें कुछ सवाल रहेंगे अरबिक अरबिक के मुतालिक। ठीक है, और उसमें आपकी अरबिक जुबान किस तरीके से, लैंग्वेज आपकी किस तरीके से, वो आपकी देखी जाएगी। ठीक है, उसमें मैंने बताया 6 सवाल रहते हैं, हर एक सवाल 10 नंबर का रहता है। ठीक, और इस तरीके से आपके
60 नंबर मुकम्मल हो जाते हैं। अब इनका भी, लेकिन इसमें तो इनका पैटर्न बहुत सारी चीजें हैं जो इनका अलग अलग हो जाता है पैटर्न, कि कुछ भी दे देते हैं जनरल नॉलेज के अंदर, ठीक है, लेकिन इसमें इनका पैटर्न मुतय्यन रहता है कि हाँ ये चीजें आती हैं और इसी के मुताबिक वो उस पर चलते हैं। तो इनका एक सवाल रहता है यहाँ पर, लेकिन पिछले साल यहाँ पर बताया 6 सवाल रहते हैं। पिछले साल इनका पहला जो सवाल था वो चेंज हो चुका है, ठीक है, चेंज हो चुका है। अभी तक ये जो सवाल बनाते थे पहला जो पिछले 6-7 सालों में या 5-6 सालों में जो इनका सवाल रहा है पहला, वो ये रहता था कि ये एक कॉमन रूट वर्ड देते थे, अरबिक का रूट वर्ड देते थे, जैसे नसारा अपना हो गया, ठीक है, रूट वर्ड देते थे और फिर कहते थे कि इमलाइल फराग, इमलाइल फराग के खाली जगहों में इस रूट वर्ड से जितने भी मुनासिब अल्फाज बन सकते हैं उन अल्फाज का इस्तेमाल करके आप बनाइए। नसारा से यंसुरू भी आ सकता है आपका, जुमला वो तकाजा करेगा कि वो जुमला क्या चाहता है। यंसुरू भी आ सकता है, नसारा भी आ सकता है, ठीक है, उनसुर भी आ सकता है, नासिर भी आ सकता है, मंसूर भी आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी उससे वर्ड बन सकते हैं वो यहाँ पर वो उसके अंदर आपको ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला सवाल इनका अभी तक ये रहा है कि एक रूट वर्ड देते हैं और उस रूट वर्ड से जितने भी अल्फाज बनते हैं उन्हीं में से 8 जगह या 8 या 10 जगह वो 8 या 10 जगह वो आपको दे देते हैं, जिसमें से आपको इनमें वही रूट वर्ड से निकलने वाले जो मुश्तक्कात होंगे वो आपको यहाँ पर भरने होते हैं, जो मुश्तक्कात होते हैं वो आपको भरने होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बढ़िया ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर गलत हो गया तो नंबर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है कि यहाँ पर आपका अगर गलत होगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है, माइनस में नंबर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो सही होते हैं इस नेगेटिव मार्किंग की वजह से गलत वो मसला खड़ा हो जाता है। अब आप सोचोगे कि एक आध नंबर या 0.25 या इस तरीके से हमारा 1-2 नंबर चला भी जाता है तो क्या फर्क है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक एक नंबर से लोग जामिया में आने से रह जाते हैं, एक एक नंबर से। बहुत ही क्या कह सकते हैं, कंपटीशन बड़ा हार्ड यहाँ पर रहता है कि तकरीबन 700 या 800, तकरीबन 600 या 700 800 बच्चे बैठते हैं, उसमें सिर्फ 64 सीटें निकलती हैं, 64 सीटें उसमें निकलती हैं। उसके मुताबिक आपको आपको अगर मुताबिक उसके नंबर आएंगे तो आपको उसमें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपका पेपर अच्छा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश हो जाएं कि आपका पेपर बढ़िया गया, चलो मजा आ गया। तो आपका पेपर अच्छा गया है तो दूसरे लोगों का भी पेपर अच्छा जाएगा। तो उसी हिसाब से जो मिसाल के तौर पर कट ऑफ गई हमारी 80 गई, ठीक है, उससे ऊपर से 80 से यहाँ पर तकरीबन जितने नीचे आते जाएंगे नीचे आते जाएंगे और 64 बच्चे जो भी होंगे सिलेक्ट कर लिए जाएंगे यहाँ से 80 में से, ठीक ठीक है। और उसमें से भी कुछ गर्ल्स के लिए अलग होता है और मुस्लिम के लिए अलग होता है, ओबीसी के लिए अलग होता है और इसी तरीके से जनरल के लिए अलग होता है, अलग अलग सीटें होती हैं इनकी, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल ये 64 बच्चे सेलेक्ट करते हैं, ऊपर से वो सिलेक्ट कर लेंगे। वो आपको देखेंगे नहीं कि आपका अच्छा गया या बुरा गया। और अगर आपका बुरा गया है तो आप इसमें रोने की जरूरत भी नहीं है कि हमारा बुरा गया तो हम टेंशन ले लें यहाँ पर। तो आपका बुरा जाएगा तो दूसरे लोगों को भी जाएगा अगर पेपर हार्ड बनेगा। अब लेकिन मसला ये हो जाएगा कि आप जानबूझ के गलत करके आ जाएं या आपसे वो पेपर आसान था हल ना हो पाए तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो हमें इस ऑब्जेक्टिव को भी देखना है और सब्जेक्टिव को भी देखना है और इन दोनों में जो माने रखती है वो हमारा सब्जेक्टिव ज्यादा माने रखता है, क्योंकि एक तो दिखने में लग रहा है 60 नंबर का है, प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें अच्छे से कोई बढ़िया से दिमाग लगा के करके आ जाए और सिर्फ यही अकेला करके बढ़िया से आ जाए और उसमें हल्का फुल्का ज्यादा मेहनत ना भी करें जनरल नॉलेज में, तो अच्छे नंबर इसमें लेकर के आ जाएगा और वो उसका सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि लोग इसको अरबिक सोचते हैं, फजीलत किए हुए हैं, आलिमियत किए हुए हैं, तो इसको हल्के में ले लेते हैं और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारीक चीजें यहाँ पर इसके अंदर पूछी जाती हैं और उसमें मात खा जाते हैं। वो जानबूझ के वैसे सवाल बनाएंगे, उन्हें पता है क्योंकि वो इतने सालों से अरबी पढ़ा रहे हैं, उन्हें पता है कि बच्चा कहाँ गलती करता है, उन्हें पता है कि फाइल इसमें जाहिर होगा तो उस तरीके से फेल वेल में ये लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है। फाइल को उसको इसम को पहले लेके आएंगे उसके बाद फेल को उसके तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। तो इस तरीके से उन्हें पता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं तो वही चीज उठा के रखते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि सब्जेक्टिव में इनका पहला सवाल रहता है एक रूट वर्ड देते हैं, ठीक है, उससे ये मुश्तक्कात निकालते हैं और तकरीबन 10 या 8 जगह रहती हैं, 10 या 8 जगह रहती हैं। उनमें क्या करना होता है कि भरना होता है उसी के मुश्तक्कात को। ये सवाल कहाँ आया है, ये पहले के 6-7 सालों में आया है, लेकिन पिछले साल इसमें क्या हो गई, तब्दीली हो गई है।
अभी तक तो ये रूट वर्ड का इस्तेमाल करते थे, अब यहाँ पर उन्होंने दे दिया अस्माए अफ़ाल, कि अस्माए अफ़ाल जो कि कुछ पहले से चुनिंदा है, ज़्यादा अस्माए अफ़ाल है ही नहीं, और उसकी उन्होंने 10 जगह दी कि इन 10 खास जगहों पे तुम अस्माए अफ़ाल जो मुनासिब हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। माह, साह, इस तरीके से रुवायदा, इस तरीके ये जो अस्माए अफ़ाल हैं इनको तुम्हें भरना है, ठीक है, इन खास जगहों पे। तो यहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया है इसमें। अब वो पहले से ही जब अचानक बच्चों का जब पेपर देखा तो ये अस्माए अफ़ाल देखा तो ज़हन से एकदम उतर गया और उनके ज़हन में नहीं आया कि पहली बात तो कुछ के समझ में नहीं आया, कुछ अस्माए अफ़ाल, कुछ इसमें फ़ेल को कुछ लोग अम्र और इस तरीके से फ़ेल-वेल कुछ समझने लगे, सवाल ही कुछ बच्चे नहीं समझ पाए इस वाले को, और पता नहीं क्या-क्या से क्या भर के आ गए। तो या तो ये सवाल अभी तक बन के आया हुआ है और इस तरीके से अस्माए अफ़ाल, लेकिन सिंपल सी इन्होंने चीज़ रखी है इम्लाइल फलाग वाली, कि यहाँ पर आपसे 8 या 10 जगह दी जाएँगी, उसमें आपको अरबिक के कुछ खास वर्ड उससे जो रिलेटेड होंगे वो आपके भरे जाएँगे, चाहे वो अस्माए अफ़ाल से पूछ सकते हैं या वो आपसे रूट वर्ड से आपके पूछ सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से इनका दूसरा सवाल रहता है जो काफ़ी सिंपल रहता है, लेकिन हल्की सी गलती रहती है, हल उसके जो तकरीबन इनके 10 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर भी, और कुछ जुमले होते हैं जो कि मुब्तदा खबर पर बेस हो सकते हैं या सिंपल से मुब्तदा खबर पे बेस हो सकते हैं या फेल और फाइल पर बेस हो सकते हैं, यानी सिंपल जुमले रहते हैं, उनके अंदर क्या कर देते हैं ये हल्की सी गलती कर देते हैं ताकि, और उसमें कहते हैं कि सहील जुमल, इन जुमलों को क्या कीजिए, सही कीजिए। अब आपको क्या करना है कि उसके सामने खाली जगह रहती है इस तरीके से, उसके अंदर जो गलती है वो आपको पता लगाना है कि कहाँ गलती आई है, और फिर उसी के मुताबिक जो सही होगा वो आप क्या कर देंगे, आपको वो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम देखें, एक देख लें कि नहनु यजलिसूना, ये डाल देते हैं, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर नहनु आया तो यजलिसूना नहीं आएगा, क्योंकि ये जमा मुज़क्कर गायब का सेगा और ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है, ठीक है? तो उसके मुताबिक आएगा ये, तो नहनु नजलिसु इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ गलतियाँ करते थे। कभी-कभी फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होता है और इस तरीके से मुअन्नस होता है, तो उसके मुताबिक फ़ेल को मुज़क्कर कर देते हैं, यहाँ फ़ेल को मुज़क्कर कर देते हैं। यहाँ अगर मुअन्नस होता है, तो आपको यहाँ मुज़क्कर करना है। कभी-कभी क्या करते हैं कि इस्म को पहले लेके आ जाते हैं और उस पर एक फ़ेल लेके आते हैं, जो अब आपका फ़ेल जब बात को आएगा, तो इसके मुताबिक रहेगा। अगर यहाँ पर ज़मीर उसकी लौट रही है, ठीक है? तो उसमें गलती कर देते हैं, ये मुअन्नस है या वाहिद तस्निया जमा में इसमें गलती हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये वाहिद तो ये भी वाहिद होगा, ये मुज़क्कर तो ये भी मुज़क्कर होगा, ये तस्निया तो ये भी तस्निया रहेगा। इस तरीके से इसमें देखना रहता है। मतलब ये दूसरा सवाल इनका रहता है सब्जेक्टिव में कि कुछ जुमले देंगे आपको, उसमें आपको सही गलत करना होगा, और सब्जेक्टिव का ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है, ठीक है? बस खाली वहाँ पर ऑन द स्पॉट कि आप कितने सही कर पाते हैं और कितने अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं, वो मायने रखता है। इसी तरीके से इनका तीसरा क्वेश्चन आता है कि ये तसरीफ कराते हैं कि गर्दान कीजिए। अब तसरीफ में ये आम उसकी नहीं कराएंगे, तसरीफ में ये फेल माजी को लेते हैं, मुजारे को लेते हैं और इसी तरीके से अम्र को लेते हैं। ये 3 चीज़ें लेते हैं, और ऐसा नहीं कि सिंपल सा आपको सही वाला जो फेल होता है उससे बना दें कि फ़ाला फ़ालू से कीजिए, नसरा 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 यंसुरु वाली कीजिए, इस तरीके से कीजिए। बल्कि आपको देते हैं ये, इसमें तसरीफ में जो फेल होता है वो फेल आपको देते हैं मोतल वाला, और अक्सर जो मोतल होता है वो मोतल आइन वाला देते हैं, मोतल आइन वाला। तो उस तरीके से आप इसकी तैयारी आपको कैसे करना पड़ेगी कि आपको मोतल का देते हैं, सिंपल सा है, तो पहले तीनों जो मोतल फा, मोतल आइन, मोतल लाम है, वो आपको देखना पड़ेगा कि उनकी गर्दान कैसी होती है, और उसमें फोकस किस पे करना है, मोतल आइन पे करना है, ठीक है, खाफा काला वाले पे, ठीक है, इस तरीके से ताबा खाफा काला। अब इनकी गर्दान दे देते हैं, अब वो इनकी गर्दान इस काला की या इस खाफा की गर्दान अम्र वाली दे सकते हैं या फेल मुजारे वाली दे सकते हैं, या इस तरीके से फेल माजी वाली आपकी गर्दान पूछ सकते हैं। उसी के मुताबिक आपको एक गर्दान लिख देनी है और इस तरीके से आपको वहां से भी नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से इनका चौथा सवाल रहता है कि कुछ कलमे देंगे आपको, कुछ कलिमात देंगे, ठीक है, जैसे अल किताब मतलब मीडियम साइज के रहते हैं, ना तो ज़्यादा हार्ड रहते हैं, ना तो ज़्यादा मुश्किल रहते हैं। कभी-कभी मुश्किल या पेपर के हिसाब से रहता है कि पर्चा उन्होंने हार्ड बनाया है, तो सारी चीज़ें हार्ड रहेंगी, और इसी तरीके से आसान बनाया, सारी चीज़ें आसान रहेगी। हार्ड रहेगा, तुम्हारे अकेले के लिए हार्ड नहीं रहेगा, सबके लिए हार्ड रहेगा।
आसान रहेगा, तुम्हारे अकेले के लिए आसान नहीं रहेगा, सबके लिए आसान रहेगा। पेपर के ऊपर ये रहता है कि किस तरीके से वो पेपर बनाते हैं। तो चौथा सवाल रहता है कि इस्तख्दिम हाज़िल कलिमात, इन कलिमात को आप जुमला मुफीदा के अंदर, जुमला मुफीदा के अंदर आप इनको इस्तेमाल कीजिए। जुमला मुफीदा के अंदर, जैसे एक दे दिया अल किताब दे दिया इन्होंने। अब बच्चे क्या करते हैं, इनको छोटा सा जुमला बनाना कह सकते हैं अल किताबु, कह सकते हैं ये अल किताबु जदीदुन। यहाँ पर बात इनकी खत्म हो सकती है, जुमला मुफीदा हो गया अल किताबु जदीदुन, यहाँ पर खत्म सिंपल। लेकिन बच्चों का दिल इसमें मानता नहीं है कि नहीं छोटा जुमला हो रहा, मजा नहीं आ रहा, फीलिंग नहीं आ रही इसमें, तो वो इसको बड़ा जुमला बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं कि इश्तराइतु किताब इश्तराइतुल किताब अल्लज़ी, इस तरीके से जो भी है वो इस तरीके से पूरा जुमला बनाने की कोशिश करते हैं। जब इस तरीके से वो बनाते हैं पूरा जुमला, तो कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाता है कि मैंने वो किताब खरीदी जिसमें ये था, जिसमें वो था। इस तरीके से लंबा जुमला बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई गलती हो जाती है और उस गलती पे वो मार्क कर देते हैं निशान और उस पे आपके नंबर कट जाते हैं। अब वो उनके ऊपर है कि भाई उस पर कितना नंबर काटें। अब यहीं से आपको एक कलमा दिया गया है, फेल दिया गया है, तो इस तरीके से आप उसे जुमला फेल या हल्का सा बना दें। फेल, एक फेल फाइल और मफूल का इस्तेमाल करके या फेल फाइल का इस्तेमाल करके पूरा कर दें। और अगर इसम दिया गया है तो आप हल्का सा मुब्तदा खबर की शक्ल में छोटा सा बना के रख दें, ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं। तो अक्सर बच्चे इसमें सारे के सारे नंबर लेके आ जाते हैं। अब इसमें 8 भी सवाल हो सकते हैं और 10 भी सवाल हो सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से 4 सवाल हो गए। 5वां सवाल इनका रहता है अनसीन पैसेज वाला। अनसीन पैसेज वाला रहता है। इसमें क्या रहेगा, एक इबारत रहेगी इस तरीके से, एक इबारत चलेगी आपकी अरबिक की, और इस इबारत के पढ़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ सवाल बनाएंगे उसी की इबारत से। तकरीबन 6 या बनाते हैं ये 5-6 सवाल या बनाते हैं ये लोग, तो उससे ये सवाल यहाँ पर देंगे अनसीन पैसेज के अंदर, ये सवाल देते हैं और जो सवाल रहता है वो इसी के, उनका जवाब इसके अंदर रहता है। तो इसमें आपको ये नहीं करना कि चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, बढ़िया से पढ़ लेते हैं, ये नहीं करना है। सिंपल सा तरीका, पहले सवाल देखिए और सवाल का जवाब देखिए ऊपर से, सबसे ऊपर। और लॉजिक की बात है कि पहला सवाल अक्सर ऐसी होता है कि इसका जवाब पहली लाइन में, अब दूसरा सवाल आप उठाएंगे तो उसके बाद से देखिए, पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं। तीसरा सवाल उठाएं उसके बाद देखें, इस तरीके से आप सवाल के जवाब यहाँ से दे देंगे। तो इसमें भी, अब इसमें आपको ये कि हार्ड रहता है तो कभी कभी वो जवाब पूरा का पूरा आपको नहीं मिलेगा, सिंपल रहता है पूरा का पूरा जवाब आपको मिल सकता है। कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर कि एक मफहूम तो वहां पर दिखेगा, उसको अपने अल्फाज में बयान करना होगा। कभी कभी वो पूरा जुमला वहां पर दिखेगा, पूरा जुमला उठा करके आपको कॉपी पेस्ट वहां पर कर देना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये भी हमारा क्लियर हो जाता है। और एक आखिरी इनका सवाल बचता है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन का यहाँ पर उनका सवाल बचता है। ट्रांसलेशन में क्या करते हैं कि इंग्लिश के कुछ जुमले देते हैं और उससे तुम्हें अरबिक में ट्रांसलेशन करना होता है, ठीक है। कि इन अल्फाज का तुम क्या कीजिए, इनके ये जुमले जो है इंग्लिश के, इनका ट्रांसलेशन कीजिए अरबिक के अंदर, अरबिक जुबान के अंदर, ठीक है, अरबिक लैंग्वेज के अंदर इसमें कीजिए। तो इसमें अब इनकी इसमें भी एक पैटर्न रहता है, वो जानते हैं कि बच्चों से कौन से अरबिक के अल्फाज नहीं, कौन से अरबिक के जुमले नहीं बनते। उन्हें पता है कि बच्चे कहाँ मात खाएंगे, इसमें तफजील में मात खाएंगे, इसमें तफजील का एक जुमला दे देंगे तुम्हें। उन्हें पता है कि गिनती के अंदर, अदद मादूद के अंदर वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो एक ये वाला दे देंगे। उन्हें पता है कि मुब्तदा खबर की कई सूरतें होती हैं, जिसमें से एक सूरत ये भी रहती है कि देयर इज अ ट्रक ऑन द रोड। अब इसका जो अक्सर बच्चे बनाते हैं, तो कहते हैं कि एक ट्रक है जो कि उसके बारे में खबर दी जा रही है और वो कहाँ पर है, सड़क पर है। तो इस तरीके से अशाहिना कह देते हैं, तकरीबन शाहिना ही आती है, और उसकी अलशार है, इस तरीके से। लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, अट्रक है, अट्रक है यानी एक ट्रक, वो नकरा है। जब तुम्हारा क्या आएगा, मुब्तदा नकरा हो जाएगा, उसमें नकरा शो करना है आपको कि यहाँ पर मुब्तदा क्या है, नकरा है।
इस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नकरा लाना पड़ेगा, और जब आपको नकरा लाना पड़ेगा तो आपको इसको पलट देना पड़ेगा। तो कहेंगे आप अल शारि'i शाहिनतुन, इस तरीके से आपका होगा, देयर इज अ ट्रक ऑन द रोड। तो इस तरीके से उन्हें पता है कि बच्चे कहाँ पर गलतियां करते हैं, तो वही चीजें वो आपको दे देंगे। ठीक है, अब इस ट्रांसलेशन में वर्ड की जो प्रॉब्लम कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा हाई लेवल के वर्ड दे सकते हैं जो हमें पढ़े नहीं है, और कुछ अलग के दे सकते हैं, सिंपल से जुमले भी दे सकते हैं। तो कुछ खास ऐसे आते नहीं, बल्कि वो इसमें ये देखना चाहते हैं कि आपने इस जुमले को समझा या नहीं समझा है। ठीक है, और कभी कभी वो आपको देखते हैं कि कॉमन अरबिक वर्ड जो है वो आपको आना भी चाहिए, आपको मालूम भी होना चाहिए जो आजकल वर्ड चल रहे हैं पीएम वगैरह के लिए, या इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल के अंदर जो पॉलिटिकल के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, या इस तरीके से मुस्तशफ़ा के अंदर जो अल्फाज वर्ड इस्तेमाल होते हैं उसके आना भी चाहिए। तो उस तरीके से कुछ वर्ड को भी देखते हैं कि हाँ इस बच्चे को ये आता है या नहीं आता है। तो अल्फाज को भी कुछ हद तक देखते हैं, लेकिन खास फोकस उनका रहता है कि जुमला ये बना के उसका तरीका क्या है, कि जिसका जो ये जो अरबिक ट्रांसलेशन है, जिस तरीके से जुमला बनना चाहिए, जब ये जुमला बनाएंगे तो ये हकीकी माना अदा होगा। तो जिस सूरत में हकीकी माना अदा होगा वो सूरत ये अपनी कॉपी के अंदर लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस रहता है। और उसके इसके अंदर कुछ वर्ड आपकी मुश्किल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो उसमें आपको कुछ वर्ड फोकस हमें करना होगा। आइए, अब हमने यहाँ पर समझ लिया कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है जो कि 40 नंबर का होता है, और यहाँ पर सब्जेक्टिव रहता है जो कि 60 नंबर का रहता है। इसके अंदर हमारे 6 सवाल रहते हैं, वो भी क्लियर हो गए कि कौन कौन से रहते हैं। ठीक है, और हर एक सवाल तकरीबन 10 नंबर का ही रहता है, इस तरीके से ये 60 हो जाते हैं। और इसके अंदर हमारे 40 के 40 ही सवाल रहते हैं, हर एक नंबर का रहता है, और नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होती है। अब आइए कि आपने ये बैच ज्वाइन किया है, तो इस बैच के अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। एक तो जितने भी मैंने बताया ना शुरू में कि जिस तरीके से मैं जब तैयारी की थी, तो हमने ये देखा था कि प्रीवियस ईयर में कि क्या क्या उन्होंने सवाल दिए थे, तो उस तरीके से एक लिस्ट लंबी सी बनाई और उसी के मुताबिक पढ़ना शुरू किया। ज्यादा दूर भागने की जरूरत ही नहीं है, बिना वजह से अपना टाइम जाया किया जाए, बर्बाद किया जाए, बाहर की चीजें पढ़ी जानी, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये चीज आती ही नहीं है। पहले तो वो देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा पढ़ें, ज्यादा पढ़ना इसके अंदर जरूरी नहीं रहता है, बल्कि उसके किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, आपका तरीका क्या है, और क्या आप उसी तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से पेपर आता है। आप एग्जामिनर के माइंड से पढ़ने की कोशिश करें कि वो क्या पूछ सकता है, क्या पूछता है, और क्या पूछ सकता है। इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्टेड लिस्ट में आपका नाम आएगा। लेकिन इस तरीके से अलग अलग तरीके से चीजें पढ़ना शुरू करेंगे और पता ही नहीं लगता है कि क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए। जब यही चीजें हमें पता नहीं रहेगी तो टारगेट और चीजें वो मुतय्यन नहीं हो पाती, तो वो क्लियर नहीं हो पाता हमारे लिए कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, और फिर नाम तो बहुत मुश्किल है इस तरीके से आना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लंबी सी लिस्ट बना देंगे जनरल नॉलेज की 40 वाले को हल करने के लिए कि ये सवाल अब तक आए हैं। तो सबसे पहले सेफ जोन हमारा क्या है, कि हम इस सेफ जोन हमारा ये है कि हम इसको पहले क्लियर करें, जो सवाल आए हैं, जो जितने टॉपिक इन्होंने छेड़े हैं, जिन जिन टॉपिक से इन्होंने बात की है, वो टॉपिक हम पहले क्लियर कर लें। फिर उसके बाद जिनसे आ सकते हैं उससे जो बगल में जो टॉपिक रहते हैं कि हाँ उनको भी हल्का सा हम देख लेंगे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया कि इंग्लिश भी इन्होंने दाखिल कर दी है, तो इस तरीके से आपको इंग्लिश का भी हिस्सा पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश के अंदर अब मैं ये मान के चलूंगा इसके अंदर कि आपको उस लेवल की हल्की फुल्की इंग्लिश आती होगी, लेकिन फिर भी मैं एक मुरूर जिससे कहते हैं एक मुरूर कराता हुआ चलूंगा कि इसमें टेंसेस हो जाएंगे आपके, एक्टिव पैसिव हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्टिव पैसिव हो जाएगा, इस तरीके से एक वो देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट देते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो सिंपल सा है कि एक्टिव पैसिव जरा सी देर का काम है, और जब ये दोनों चीजें आपको आती हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से इंग्लिश का काफी हिस्सा आपके लिए आसान हो जाएगा। और जब इंग्लिश का काफी हिस्सा आसान हो जाएगा, अगर आप में से कोई अलीगढ़ देना चाहता है तो वहां पर भी 25 नंबर का आता है, तो वहां पर भी ये चीज फायदा देगी। तो किसी भी इंट्रेंस के लिए जो हम तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर खत्म करना है, किस तरीके से रिवाइज करना, मेन चीजें क्या हो सकती हैं, लास्ट दिन या लास्ट टाइम या लास्ट के 4-5 दिनों में हमें कौन कौन से नोट्स पढ़ना है, किनको दोहराना, किन चीजों को पढ़ना है,
और किन चीजों को खाली समझना है, इस तरीके से हम देखते हुए हमें जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी तो तब तक हमारे लिए कोई भी एंट्रेंस, चाहे ये वाला एंट्रेंस हो या आगे जितने भी एंट्रेंस हो, कोई भी हम क्लियर अच्छे से नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा माइंड सेट नहीं हो, जब तक कि हमारी स्टडी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होगी तब तक हम इस तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम जनरल नॉलेज में जितने टॉपिक छेड़े वो प्लस इंग्लिश का भी आपको हिस्सा प्रोवाइड कराएंगे। इसी तरीके से मैं ये मान के चलूंगा कि आपको भी अरबिक आती कुछ हद तक और इंशाल्लाह आती भी होगी, अच्छी आती होगी, तो उसी के मुताबिक हम चलेंगे और अच्छा सा क्लियर अंदाज में मुरूर करते हुए चलेंगे, ठीक है। और मुब्तदा खबर की कितनी शक्लें होती हैं, किस किस तरीके से मुब्तदा खबर आ सकता है, ये वाहिद, ये भी वाहिद, ये तस्निया, इस तरीके से अलग जुमले आते हैं। ये मुजाफ है, इसकी यहाँ पर आ सकती है, खबर में एक सिंगल हो सकता है यहाँ पर। इसी तरीके से तुम्हारा यहाँ पर वाहिद मुअन्नस के हो, जैसे आता ना कि यहाँ पर जमा है तो क्या कहते हैं उसका नाम क्या है, जमा मुकस्सर है तो उसकी जो खबर आएगी वो किस तरीके से आएगी। तो ये मुब्तदा खबर की कई शक्लें होती हैं जिसमें तकरीबन 8-10 शक्लें होती हैं, अलग अलग तरीके से आता है, तो वो हम देखेंगे। फेल फाइल मफूल उसमें देखेंगे, उसमें जो चीज छेड़ते हैं फाइल का कॉन्सेप्ट देख दें कि फाइल इसमें जाहिर होगा तब क्या होगा, ठीक है, उसके हिसाब से किस तरीके से लेके आएंगे। फाइल जमीर की शक्ल में होगा, जाहिर होगा तब कैसे लेके आएंगे, जमीर की शक्ल में होगा तब किस तरीके से लेके आएंगे। तो इस तरीके से हम इस पर देखेंगे। फिर तो इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे आगे चल करके और एक एक चीज को क्लियर लेके चलेंगे। तो उसमें गिरदाने भी आपके लिए होंगी, ट्रांसलेशन का भी आपको दिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। उसमें कुछ खास उनके टॉपिक रहते हैं जिससे आपको ट्रांसलेशन देंगे। अनसीन पैसेज का तरीका मैंने हल्का सा बता दिया, फिर आगे और भी इस पर गुफ्तगू की जाएगी। तो हमारा तरीका क्या होगा आगे चल करके कि हम अभी शुरू में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम जनरल नॉलेज को लेकर चलेंगे। फिर धीरे धीरे बीच में अगर आपकी डिमांड होगी या बीच में मुझे महसूस होगा कि अरबिक का भी कुछ हिस्सा किया जाए तो आपके लिए अरबिक का कुछ हिस्सा भी किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना पूरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तक तो मैं ही बोल रहा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफी हद तक समझ में आया है।